हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं रेबीज प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेबीज प्रोफाइलैक्सिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेबीज का रेजिमेन जो होता है दोस्तों, इसका जो प्रोफाइलैक्सिस होता है, इसको हम पहले 3 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, एंड सेकेंड है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एंड थर्ड है री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है और आपको नाम से पता चल गया होगा कि पोस्ट, प्री एंड री एक्सपोजर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पोस्ट एक्सपोजर में चलते हैं। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो होता है फ्रेंड्स, वो हम आफ्टर डॉग बाइट्स के बाद जो हम पेशेंट को प्रोफिलैक्सिस देते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसे हम 2 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो है वो थाई है एंड सेकेंड है इसेन। तो जो थाई प्रोफिलैक्सिस है उसमें हम 4 विजिट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको THAI दिख रहा है, तो इसमें आपका 4 लेटर है। ठीक है, तो 4 लेटर है मतलब 4 विजिट। इसमें में आपका 5 लेटर है तो 5 विजिट। ठीक है, उसी तरह आपका प्री में आप देख रहे हो PRE, प्री में 3 लेटर है तो आपका 3 विजिट हो जाएगा। एंड री एक्सपोजर में आपका 2 लेटर आ रहा है री में, तो यहाँ पे 2 विजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक के लिए आप यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे थाई में 4 विजिट होता है, एंड यहाँ पे जो हम रूट लेते हैं इंजेक्शन का वो हमारा ID होता है। एंड यहाँ पे ID में जो इंटरनर्मली हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, और यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो 0.1 ml लेते हैं। एंड यहाँ पे टोटल डोज जो होता है वो आपका 8 होता है। एंड यहाँ पे हम 4 विजिट लेते हैं और टोटल डोज 8 होता है, मतलब कि हम 2 डोज पेशेंट को पर विजिट पे देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डे होता है वो होता है 0, 3, 7 एंड 28 डेज पे हम पेशेंट को विजिट के लिए बुलाते हैं और इंजेक्शन जो हमारा होता है प्रोफाइलैक्सिस उसे हम इंजेक्ट करते हैं। एंड जो साइट होता है वो अलग अलग होता है, मतलब कि हम पर डे जो 2 इंजेक्शन देते हैं इंटरनर्मली, वो साइट हम एक ही साइट पे नहीं देते, अलग अलग साइट पे देते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड जो हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में आता है वो इशन होता है। यहाँ पे हम 5 विजिट लेते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा रूट होता है वो IM होता है, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम देते हैं पेशेंट को। एंड यहाँ पे आपका जो वायल में जितना अमाउंट आपको दिया हुआ रहता है वो पूरा हमें इंजेक्ट करना होता है। मान लेते हैं कि 1 ml है। ठीक है, तो मतलब 1 ml ही जनरली होता है। एंड टोटल डोज हमारा 5 होता है यहाँ पे। एंड डेज कौन कौन सा होता है, तो डेज आपका 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे हम विजिट के लिए बुलाते हैं पेशेंट को। एंड यहाँ पे जो साइट होता है वो 1 साइट होता है। तो अब हम आते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हम उन पेशेंट में देते हैं जिन पेशेंट का हाई रिस्क होता है रेबीज वायरस के एक्सपोजर का। ठीक है, हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जो कि रेबीज वायरस के एक्सपोजर में आ सकते हैं, तो उन पेशेंट को हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। तो यहाँ पे हम प्री है, यहाँ पे 3 लेटर है तो हम यहाँ पे 3 विजिट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये ट्रिक के लिए है कि PRE है तो हम यहाँ पे 3 विजिट लिए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो रूट होता है वो ID होता है इंटरडर्मली एंड IM, दोनों रूट हम ले सकते हैं। तो इंटरडर्मली में आपका जो डे होता है विजिट का वो 0, 7, 21 एंड 21 या 28 डेज पे आप विजिट के लिए जा सकते हैं। एंड IM में आपका जो विजिट का जो डेज होता है वो आपका 0, 7, 21 एंड 28 होता है। एंड अब हम चलते हैं री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे। तो अब हम देखने वाले हैं री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। तो री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में 2 विजिट होता है। एंड री एक्सपोजर जो होता है only applicable if pre-exposure and post-exposure more than 3 months ago। मीन्स री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस तभी पॉसिबल है, किसी पेशेंट को हम तभी दे सकते हैं जब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस 3 मंथ से ज़्यादा हो जाए। मतलब प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर को दिए हुए 3 मंथ से अगर ज़्यादा हो जाता है तब हम फिर से री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है वो
3 मंथ के अंदर ही प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लिया है और फिर वो किसी रेबीज वायरस के कांटेक्ट में आता है और फिर वो री एक्सपोजर के लिए पेशेंट किसी क्लिनिक में आता है, तो उस केस में हम री एक्सपोजर नहीं देंगे। उस केस में हम सिर्फ जो वुंड है उसे उस वुंड का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। इफ़ एक्सपोजर विद इन 3 मंथ देन गिव ओनली वुंड मैनेजमेंट, ठीक है। सिर्फ हम वुंड मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो पा रहे होगे। अगर नहीं हो पा रहे हो तो वीडियो को फिर से देखो। एंड यहाँ पे हम इंटरडर्मली या IM रूट को फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा 2 विजिट होता है, एक तो होता है 0 डे पे एंड सेकेंड विजिट हमारा 3rd डे पे होता है। तो ID IM दोनों के केस में हमारा सेम डेज होता है। एंड यहाँ पे जो होता है वो नो नीड फॉर रेबीज इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन, जो हमारा RIV जो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन का यहाँ पे कोई नीड नहीं होता है, यहाँ पे हम नहीं देते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने नोट करके RIG लिखा है, मीन्स रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। तो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन को हम कैसे देते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का, उसे हम उनमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जब वो अच्छे से मतलब मैक्सिमम अमाउंट पे हम इन्फिल्ट्रेट करने के बाद भी अगर जो वैक्सीन बच जाता है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो बच जाता है, उसे हम नियरेस्ट पार्ट पे IM के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं। जो हमारा वुंड का जो नियरेस्ट पार्ट होता है उसमें हम IM के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि RIG को हम कैसे देते हैं। तो ऑप्शन हमारा होगा कि हम मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेट करते हैं वुंड में एंड जो बच जाता है उसे हम नियरेस्ट IM के थ्रू दे देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको, तो ये हमारा टोटल रेबीज प्रोफाइलैक्सिस हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेबीज रेजिडेंस का तीनों क्लासिफिकेशन एंड किस तरह से हम विजिट करते हैं। तो कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड ठीक है, बाय।